संगमरमर में लिखी एक ऐसी प्रेम कहानी जो सदियों से सुनाई जा रही है, लेकिन आज भी उतनी ही ताज़ा है। आज हम बात करेंगे ताजमहल की। जरा सोचिए, यमुना का शांत किनारा, सुबह की हल्की धुंध और हवा में एक अजीब सी खामोशी, और उस खामोशी के बीच खड़ी है वो इमारत जिसे आज पूरी दुनिया मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी मानती है। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ संगमरमर से बनी एक खूबसूरत इमारत है, या फिर इसके हर पत्थर के पीछे एक टूटे हुए दिल की, एक अधूरे वादे की और एक अमर हो चुकी मोहब्बत की दास्तान छिपी है। चलिए आज इसी दास्तान को महसूस करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इसके पहले पन्ने से। बात है 17वीं सदी के मुगल दरबार की। यहाँ बादशाह शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल के बीच मोहब्बत सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक मिसाल थी। मतलब पूरे साम्राज्य में उनके प्यार के किस्से सुनाए जाते थे। देखिए, मुमताज सिर्फ एक बेगम नहीं थी, वो तो शाहजहां की सबसे बड़ी ताकत थी, उनकी सबसे भरोसेमंद सलाहकार, एक सच्ची हमसफर। मतलब उनका रिश्ता बादशाह और बेगम के पद से कहीं कहीं ज्यादा ऊपर था। पर जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, खुशी हमेशा नहीं टिकती, और इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। हुआ ये कि अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज महल ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया, और बस एक पल में उस दौर के सबसे ताकतवर बादशाह की दुनिया ही खत्म हो गई। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन उस सल्तनत ने पहली बार अपने बादशाह को इस तरह टूटकर बिखरते हुए देखा था। उनका गम इतना ज्यादा था कि वो जैसे जीते जी बेजान हो गए थे। और उसी गम के अंधेरे में उन्हें याद आया मुमताज का किया हुआ एक आखिरी वादा, एक ऐसी निशानी बनाने का वादा जो उनकी मोहब्बत को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखे। और बस यही वादा ताजमहल की बुनियाद बन गया। अब शाहजहां की जिंदगी का बस एक ही मकसद था, अपने उस वादे को पूरा करना, चाहे उसके लिए सल्तनत की पूरी ताकत ही क्यों न लगा दी पड़े। और इस सपने को सच करने के लिए जानते हैं क्या हुआ? दुनिया के कोने कोने से 20,000, जी हाँ, 20,000 माहिर कारीगरों को एक जगह इकट्ठा किया गया। ये उस जमाने का शायद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। ये किसी एक जगह की कलाकारी नहीं थी, ये तो पूरी दुनिया का हुनर था जो एक साथ आया। ईरान से खूबसूरत लिखाई करने वाले, तुर्की से पत्थर तराशने वाले और पूरे हिंदुस्तान से संगमरमर के उस्ताद, सबने मिलकर इस सपने को शक्ल दी। और इसमें वक्त कितना लगा? 1-2 साल नहीं, पूरे 22 साल। सोचिए, 2 दशकों से भी ज्यादा दिन रात यमुना के किनारे बस एक ही आवाज गूंजती रही, उस सपने को सच करने की आवाज। और फिर 22 साल की उस लगातार मेहनत के बाद दुनिया ने एक अजूबा देखा। सफेद संगमरमर में लिखी गई एक खूबसूरत नज्म, जिसे आज हम और आप ताजमहल कहते हैं। इमारत तो बनकर तैयार हो गई, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। अब देखते हैं कि इस इमारत का शाहजहां की जिंदगी पर क्या असर हुआ। कहा जाता है कि जब शाहजहां ने पहली बार ताजमहल को पूरी तरह तैयार देखा, तो वो बस देखते रह गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें उस चमकते हुए संगमरमर में अपनी मुमताज का अक्स नजर आया, जैसे वो खुद उनके सामने खड़ी हों। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर शाहजहां को उनके ही बेटे औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद कर दिया। और जानते हैं, उस कैद का सबसे दर्दनाक पहलू क्या था? उस कैद खाने की खिड़की से उन्हें सिर्फ एक ही चीज नजर आती थी, ताजमहल। बस अपनी आखिरी सांस तक वो अपनी मोहब्बत की उस निशानी को निहारते रहे। और जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्हें भी मुमताज के ठीक बगल में दफनाया गया। आखिरकार वो दोनों हमेशा के लिए उसी इमारत में एक हो गए जो उनके प्यार की गवाह थी। सदियां गुजर चुकी हैं, तो सवाल उठता है कि आज ताजमहल का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। आज ताजमहल सिर्फ भारत की शान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक विरासत है। ये उस अटूट प्यार और उस वादे की याद दिलाता है जिसे मौत भी जुदा नहीं कर पाई। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है जो ताजमहल हमें देता है, कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो इमारतों में, हवाओं में और हम सबके दिलों में हमेशा के लिए अमर हो जाता है।
तो अगली बार जब कोई ताजमहल को देखे तो उसे सिर्फ एक इमारत की तरह न देखे। ये तो महसूस करने वाली एक कहानी है, एक ऐसे प्यार की दास्तां जो वक्त के साथ धुंधला नहीं पड़ता बल्कि और भी चमकता है।